हाय गाइस, आई एम किशुन कुमार। मैं आप लोगों को मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टाइप के चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को, जिसका नाम है इस चैप्टर का टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ वजह था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। फिर आज से मैं कंटिन्यू रहूँगा यूट्यूब पे। मैं इसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स के पूरे ही सिलेबस पढ़ाऊंगा, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो रीजनिंग भी पूरा पढ़ाऊंगा। तो केवल आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का चैप्टर क्या है, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। इसमें मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो से लेकर के एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन हम कराएंगे। ये आप लोगों को, जैसा आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, यानी कि रेलवे का आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ एसएससी के आप CHSL हो या CGL हो, उसके प्री आप मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं साथ, क्योंकि आप जितने भी देखिएगा कि मैंने परसेंटेज भी पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाया है, तो उसमें देखिएगा जितने भी हार्ड क्वेश्चन मैंने लिया है वो सब के सब SSC, CHSL और CGL के मेंस के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह मैं भी टाइम एंड वर्क अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। और इसमें आगे जो हम आगे चलते जाएंगे तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा, यानी कि एसएससी और एसएससी का ज़्यादातर क्वेश्चन और बैंकिंग का रहता है। तो अगर आप लोग इससे अगर पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, NTPC के या ALP के कर रहे हों, तो सब के लिए आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पे। मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तो इसमें कुछ डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूर प्रयास करूँगा कि जब मैं सवाल बताऊँगा तो उसे पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं सॉल्व। ए जो है एक काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में, और बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, ध्यान से देखिएगा, तो 6 दिन में। अब यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क यहाँ पे निकालेंगे कैसे, यानी कि 8 और 6 का क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ पे LCM निकालिएगा, यानी कि लॉसो। 8 और 6 का क्या करेंगे, यहाँ पे LCM निकालेंगे, यानी कि लॉसो अगर निकाल देते हैं तो वही टोटल वर्क हो जाता है। तो 8 और 6 का जब लॉसो आप निकालिएगा तो कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, या नहीं तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि 8 और 6 का लॉसो निकालना है। ये सिंपल तरीका आप लोग पहले से जानते हैं, कितना से 2 से, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, देखिए 4 9 8 3 24, यानी कि इसका लॉसो कितना हो गया, 24। और वैसे भी आप लोग भी जानते हैं कि लॉसो ऐसा वैल्यू होता है, यानी कि ऐसा वैल्यू चूज करना है जो इस दोनों से पूरी कट जाए। देखिए 24 है। अब ध्यान रखिएगा, इसका पहले आप इफ़िशियंसी मालूम करेंगे कि इफ़िशियंसी होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, 8 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 24 होगा, यानी कि 3 बार में। 6 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 24, यानी कि 4 बार में। देखिए 8 3 24, फिर 6 चौक 24। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, ये जो 24 निकला है ये हो गया टोटल वर्क। मैं इसी में आप लोगों को थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 24 आया ये क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। और ये जो 3 और 4 देख रहे हैं ये इसका एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य क्षमता। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है और बी कितना, 4 कार्य करता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, लिख दिया मैंने कि ए कितना दिन में, 8 दिन में। इसी तरह बी कितना दिन में, 6 दिन में। चलिए तो इसका सबसे पहले क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालिएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM लेंगे, यानी कि लॉसर निकालेंगे। तो 8 और 6 का लॉसर कितना हो गया, 24। ठीक,
अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ़िशियंसी मालूम करेंगे अर्थात कार्य क्षमता। तो 8 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 24, तो 3 बार में। इसी तरह 6 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा 24, तो 4 बार में। ये सबको मालूम है। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें, यानी कि ए और बी दोनों जो है उस काम को एक साथ अगर करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये जो टोटल वर्क है 24, इसको ए और बी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ करेगा, तो 24 लिख दिए टोटल वर्क। देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का कितना 4, यानी कि टोटल वर्क एक दिन में करेगा कितना ये ए और बी, 4 3 7, यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24/7। अब जब ये तो कटेगा नहीं, तो अब इसको पूर्णांक में कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। 7 या 21 और 3, यानी कि 3 पूर्णांक 3/7 दिन में, यानी कि दोनों जो है दोनों इस काम को, यानी कि ए और बी जो है 3 पूर्णांक 3/7 दिन में इस कार्य को पूरा कंप्लीट कर देगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवल वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है। चलिए लिखते चलते हैं, यानी कि ए जो है एक काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन में। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ए जो है एक काम को कितना दिन में, 5 दिन में। आगे देखिए, और बी उसी काम को 10 दिन में, और बी जो करता है उसी काम तो उसको कितना दिन लगता है, 10 दिन। चलिए लिख देते हैं, यानी कि बी को उसी काम को करने में कितना दिन लगता है, 10 दिन। मैंने क्या बताया कि जब इसका मतलब लिख लेते हैं, आगे देख लीजिएगा, पहले आगे क्वेश्चन क्या, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर बोल रहा है कि काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले 5 और 10, यानी कि ए और बी का टोटल वर्क निकाल लेंगे कि इसे काम करना है कितना। तो 5 और 10 का क्या करेंगे, लॉसर निकालेंगे। तो 5 और 10 का आप लोग लॉसर निकाल के देख सकते हैं कितना होगा, इसका 10 होगा। अब टोटल वर्क निकालने के बाद क्या कीजिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इसका एफिशिएंसी मालूम करेंगे, यानी कि कार्य क्षमता। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 5 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, 10, तो 2 बार में। और 10 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 10 होगा, 1 बार में। ये तो सभी जानते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों अगर एक साथ मिलके काम करें, यानी कि टोटल वर्क है 10, अब दोनों मिलके कर रहा है, यानी कि 2 1 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो कटेगा नहीं, यानी कि इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/3 दिन। 3 पूर्णांक 1/3 दिन। ऑप्शन देखिए, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन थर्ड क्या है। एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। इस बार ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई दोनों मिल के एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 घंटे में कर रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों मिल के कितना घंटे में, तो 8 घंटे में। आगे देखिए, यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है, और अकेला एक्स कितना देर में, तो 12 घंटा में। चलिए देखिएगा, ये एक्स लिखे हैं, आप लोग गुना नहीं समझिएगा। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालिए कितना होगा, 8 और 12 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, तो वही तो टोटल वर्क होता है, तो कितना होगा यहाँ पे 24 हो जाएगा इसका टोटल वर्क। चलिए देखिए, अब इसके बाद टोटल वर्क निकालने के बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी मालूम करते हैं। तो 8 को कितना बार पढ़िएगा तो 24, तो 3 बार में। आगे देखिए, 12 को कितना बार पढ़िएगा तो 24, 2 बार में, तो यहाँ पे 2। चलिए आगे देखिए, तो y अकेला उसे कितने घंटे में करेगा। y के बारे में पूछ रहा है कि y उसे अकेले कितने घंटे में किया होगा या करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 24। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसमें x और y दोनों शामिल है, तो उसे एक दिन में कितना 3 काम करता है, और इसमें केवल x है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 करता है। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर
इस दोनों में से यानी कि x प्लस वाई में से x को घटा दीजिए, घटा अगर देंगे तो केवल y का बचेगा, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1। यानी कि इसका मतलब क्या है कि y जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, सॉरी घंटा दिया है तो कितना घंटे में, यानी कि 24 घंटे में करेगा। ऑप्शन देखिए इसका, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। इस बार तीनों अलग अलग काम कर रहा है, यानी कि ए अलग, बी अलग और सी अलग। देखिए क्या लिख लेते हैं इसको पहले। ए जो है सबसे पहले कितना दिन में, 16 दिन में। बी देखिए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और सी कितना दिन में, तो 24 दिन में। अब याद कीजिए मैंने अभी ही बताया है इसका थ्योरी कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे, टोटल वर्क मालूम करेंगे। और टोटल वर्क मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि लॉसर निकालेंगे। तो 16, 20 और 24 का लॉसर लीजिए। देखिए अगर ऐसे नहीं पता चलता है डायरेक्ट तो आप लॉसर निकाल सकते हैं। 16, 20 और किसका, 24 का। ध्यान से देखिएगा, 2 से जब इसे काटिएगा तो 8 होगा, फिर ये 10 और फिर 12। ध्यान से देखिएगा आगे, फिर 2 से करिएगा तो 4, फिर 5 और ये 6, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 5, 2 तिया 6। अब तो लगेगा नहीं, आप ध्यान से देखिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 8 8 10 16, 16 5 80। अब 80 को जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 3 24, यानी कि 240। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टोटल वर्क हो गया कितना, 240। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसका इफ़िशियंसी मालूम कीजिए। चलिए देखिए, 16 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे तो 240 होगा। ध्यान से देखिए, अब इतना बड़ा बड़ा है तो अब किसको कैसे मालूम करेंगे, 2 दूना 4, 4 8 9 16, यानी कितना 16 बना रहा है, यानी कि 5 तिया 15 बार। इसका मतलब है 16 के टेबल को कितना बार, 15 बार पढ़ेंगे तो 240 होगा, तो यहाँ पे 15। चलिए आगे देखिए, आप 20 को कितना बार पढ़िएगा तो 240। चलिए देखिए पता लगाते हैं कैसे, 2 दूना 4 और इसमें एक 5 को शामिल कर लिए तो 2 दूना 4 5 6 20। अब 20 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे तो 240। इसका बच गया कौन, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 बार में। इसी तरह 24 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 240, यानी कि 10 बार में। ये तो सिंपल है, 24 दाहिन का 240। टोटल वर्क भी निकाल लिए, इफ़िशियंसी भी मालूम कर लिए। चलिए देखते हैं आगे में क्या क्वेश्चन बोल रहा है आगे। अब यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब तीनों मिलकर काम कर रहा है, कौन तीनों, ए, बी और सी, तो कितना दिन लगेगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि टोटल वर्क है कितना, 240। अब तीनों मिलके कर रहा है, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। 15 और 10 को जोड़िएगा तो 25, 25 10 35 और 2 37। अब ये तो कटेगा नहीं, 240/37 कटने वाला है नहीं, तो अब क्या कीजिएगा, 240 में 37 से भाग कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करके, चलिए देखते हैं, गुना करके ही चेक कर लेते हैं। 200 यानी तो भाग दीजिए, 240 में कितना से, 37 से। 37 पंचे लगा के या छक्के लगा के देखिए, 6 7 42 का 2 कैरी 4, 4 6 3 18 2 20 2 22, यानी कि कितना 222 हो जाता है। चलिए 6 से ही लगेगा, यानी कि 222 माइनस कीजिए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, फिर यहाँ पे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कैंसिल, यानी कि 6.18/37। 6.18 कितना, 37। क्या देखिए दिन में है या क्या है, दिन ही होगा। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस बार ए और बी दोनों एक साथ जब काम करता है तो उसे कितने दिन लगता है, 20 दिन। पहले से लिख लीजिए, यानी कि ए प्लस बी जब काम करता है तो उसे कितना दिन लगता है, 20 दिन। आगे देखिए,
बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, अब जब बी और सी काम करता है तो उसी काम को करने में कितना दिन लगता है, 12 दिन। चलिए देखिए, बी प्लस सी उसे कितना दिन में, 12 दिन में। आगे देखिए, जबकि सी और ए, अब सी और ए एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि सी प्लस ए कितना दिन में, देखिए क्वेश्चन में दिया है 15 दिन में। चलिए लिख दिए यहाँ पे 15 दिन। अब ये लिखने के बाद क्या करते हैं, सिंपली तरीका, गौर कीजिए क्या मैंने बताया है कि टोटल वर्ग निकालेंगे। तो टोटल वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब आप 20, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी भी चेक कीजिए कॉपी पे, तो इसका 60 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 20 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 60 होगा, तो 3 बार में। 12 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 60, यानी कि 5 बार में। और 15 चौका 60, यानी कि 4 बार में। इफिशिएंसी निकाल ली। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए, तो सबसे पहले तीनों काम करेगा, यानी कि ए, बी और सी। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी मालूम करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये नहीं कि इस तीनों को जोड़ दीजिए हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे ए, बी और सी का ही एफिशिएंसी नहीं है केवल, यहाँ पे ए प्लस बी का 3 है, बी प्लस सी का 5 और सी प्लस ए का 4 है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इस सब को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर टोटल कितना, 5, 3, 8, 4, 12। चलिए आगे देखिए, इसी तरह देखिए तो ए कितना बार है, 2 बार, यानी कि 2a हो जाएगा। बी कितना बार, 2 बार, यानी कि 2b। और सी भी देखिए 2 बार, यानी कि 2c बराबर कितना, 12। सब में से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12/2। जब इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इसका मतलब देखिए आप क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, एक इसका एफिशिएंसी कितना हो गया टोटल का, तो 6 हो गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6। तो अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क है कितना, 60। और तीनों से करवाना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी से, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 से काटिए इसे तो कितना हो जाएगा, 10 बार में। देखिए दिन में था, यानी कि 10 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है और लगता है कुछ, हाँ ज़रूर कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखिएगा, वही कार्य बी तथा सी मिलकर, अब बी और सी मिलकर कर रहा है, यानी कि बी प्लस सी कितना दिन में करता है, देखिएगा क्वेश्चन में 6 दिन में। इस तरह आगे देखिएगा, और ए तथा सी, यानी कि ए प्लस सी कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में। अब गौर कीजिएगा, मैंने बताया है क्या कि जब ये लिख देते हैं कि कितना दिन में कौन करता है कार्य, उसके बाद क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बोलेगा सर अब आप ही तो बताया कि एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लॉसर निकालते हैं। तो चलिए लॉसर निकालिए, 10, 6 और 12 का जब आप लॉसर निकालिएगा तो कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। चलिए देखिए इसका एफिशिएंसी पहले आप निकालिए। 10 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 60, यानी कि 6 बार में। चलिए आगे देखिए, 6 के तो 10 बार में, और ये 12 पंचे 60, सिंपल था। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं।
यानी कि जब तीनों मिलके काम करे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करे तो उस कार्य को कितने दिन में संपन्न करेगा। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन जैसे मैंने 5 बताया है वैसे ही है, ध्यान से देखिएगा। तो a 2 बार है यानी कि सबको ऐड करना था तो 2a लिख सकते हैं। देखिए b कितना बार है, 2 बार यानी कि 2b, और c कितना बार, तो 2 बार तो 2c, बराबर कितना, जोड़ दीजिए सबको, 10 5 15 6 21। तो आपको इतना भी नहीं करना है, आप जानते हैं कि बाद में फिर क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं 2, इतना कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप कॉमन ले लीजिए 2। तो ध्यान से देखिए a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, तो 21/2, क्योंकि ये 2 गुना में है तो यहाँ पे क्या होगा, भाग में दायां तरफ। अब इफिशियंसी तीनों का निकल चुका है, तो चलिए देखिए अब इसे टोटल काम करवाना है, यानी कि 60 काम करेगा तीनों मिलके, तो 21/2 से भाग करेंगे यानी कि 21/2। चलिए देखते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे 60/1। आप ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या हो गया, बट्टा पर का भाग हो गया, यानी कि सॉरी बट्टा पर का भाग क्या होता है, यानी कि भिन्न भाग हो गया। अब 21/2 जो है क्या हो जाएगा, इसको जो है भिन्न को चेंज करके क्या करेंगे, गुना का साइन देंगे, और 2 कहाँ आएगा ऊपर और 21 कहाँ आएगा नीचे। तो चलिए इसको काटते हैं, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, जब 3 से इसको काटिएगा 3 दूना 6 यानी कि 20। देखिए कितना होगा, 20 दूना 40 और बट्टा में 7। चलिए इसको भिन्न में चेंज कीजिए, यानी सॉरी पूर्णांक में, 7 पंचे 35 यानी कि 5.5/7 दिन। देखिए ऑप्शन, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी जो है कितना दिन में, 28 दिन में कर रहा है। तो a प्लस बी कितना, 28। आगे देखिए, यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। अब तीनों मिलके कर रहा है तो 21 दिन लग रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में, 21 दिन में। तो सबसे पहले आप लोग इसका टोटल वर्क निकालिए। चलिए देखिए, इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 28 और 21 का एलसीएम यानी कि लॉसर निकाल के देखते हैं कितना से लगेगा, 7 से, 7 चौका 28, 7 या 21, 7 या 21 यानी तो 7 चौका 28, 28 में कितना से 3 से गुना कर दीजिए, 8 3 24 का 4, कैरी कितना 2 3 9 6 2 8, यानी कि कितना हो जाएगा इसका लॉस 84 लिख दिए। यानी कि ये जो 84 लिखे हैं ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इसका इफिशियंसी मालूम कीजिए। 28 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा तो 84, अभी देखिए 3 बार में, तो यहाँ पे 3, और 21 को कितना बार पढ़ेगा तो 84 यानी कि 7 या 21 तो 4 बार में। इसका इफिशियंसी भी निकालिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, यानी कि सी कितना दिन में करेगा। तो अब इस काम जो टोटल वर्क है 84, इसको किससे करवाना है, तो सी से करवाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों शामिल है, इसमें 2 शामिल है। तो अगर ये 4 में से 3 को घटा दीजिए यानी कि सी निकल जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, यानी कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा सी इस कार्य को, तो 84 दिन में। ऑप्शन नंबर देखिएगा, 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। चलिए लिख देते हैं इसको, ए जो है अकेला एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। आगे देखिएगा, और बी अकेला 30 दिन में। चलिए इसे भी लिख देते हैं, और बी जो है कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें, तो सबसे पहले इसका तो
टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो 20 और 30 का लॉस कितना होगा, तो 60 होगा। ये भी कोई कहने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, 20 दिया 60 और फिर यहाँ पे 30 दूना 60। एफिशिएंसी भी मालूम कर लिए। आगे देखिए, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें, यानी कि दोनों से काम करवाना है, किस दोनों से, यानी कि A + B दोनों से, और कितना काम करवाना है, तो चलिए आगे देखिएगा। तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस बार टोटल वर्क नहीं करना है, आधा काम ही इसे करवाना है, यानी कि 60 पूरा काम था तो इसका आधा कितना, 30। और चलिए देखिए A और B का टोटल इफिशियंसी कितना होगा, 3 और 2 5, इसको काटिए, 5 × 6 = 30, यानी कि इसका मतलब है कि A और B जो है आधे काम को कितना दिन में कर देगा, तो 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन देखिए इसका, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के डिमांड पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।